किम जिया को किस करने में खोया हुआ होता है। उसे वो बातें याद आती है जो उसने पहले किस के बारे में सोची थी कि वो फीलिंग आखिर कैसी होगी। तभी अचानक उसे होश आता है कि वो एक रोबोट को किस कर रहा है। तो वो पीछे हटकर कहता है, ये तुम क्या कर रही हो? शुरुआत तो मुझे करनी चाहिए थी। जिया कहती है, क्या तुम मुझे किस करने वाले थे? तो वो कहता है, मैं ऐसा क्यों करूँगा? जिया कहती है, मैं वापस किस नहीं करूँगी। तो वो कहता है, मैंने ऐसा कब कहा? जिया कहती है, तो क्या मुझे वापस किस करना चाहिए? किम कहता है, क्या वापस करना चाहिए? हे भगवान, मैं तुम्हारी वजह से कितना कंफ्यूज हो गया हूँ। तभी बैक्यून के आने की वजह से दोनों ही चुप हो जाते हैं। अब किम घर आता है, पर अभी भी उसे किस याद आता है। वो नूडल बना रहा होता है तो उसका उसमें भी ध्यान नहीं होता। यह जिया खुद को कोसती है कि उसने किस क्यों किया, पर वो सोचती है उसने मेरी बनाई अम्ब्रेला की इतनी तारीफ की, ऊपर से वो इतना क्यूट लग रहा था कि मैं खुद को रोक ही नहीं पाई, और वो बहुत ज़्यादा ब्लश करने लगती है। वहाँ किम इस किस का ब्लेम उस प्रिटी टेडी पे और अम्ब्रेला पे डालने की कोशिश करता है। वो कहता है कि तुमने मेरी पहली किस चुरा ली। वो ये सोच सोच के पागल होता है कि उसकी पहली किस एक रोबोट ने चुराई है। फिर वो सोचता है, पर उसने मुझे किस क्यों किया? मैंने तो कोई ऐसा इनपुट भी नहीं किया था। फिर उसे याद आता है कि सियोने ने कई बातें जिया ने दोहराई थी। वो सोचता है, क्या उसने ये तभी सीख लिया कि ऐसे रोमांटिक पल में किस करना चाहिए? यह जिया सोचती है, मैं तो लगभग पकड़ी गई थी। वो इतना स्मार्ट नहीं है, इसीलिए मैं बच गई। और वो फिर से ब्लश करने लगती है। फिर किम सीधा आजी3 से मिलने लैब जाता है, पर उसे देख किम को अजीब फीलिंग आती है, जैसे कि वो उससे मिला ही ना हो। अभी वहाँ एक टीम मेंबर आती है। वो पूछता है, क्या आजी3 डीप लर्निंग कर सकती है? क्या वो इमोशंस डेवलप कर सकती है? वो कहती है, अभी हमें इस बारे में कुछ भी नहीं पता कि वो कितना डीप लर्निंग कर पाएगी। हम बस अंदाजा ही लगा सकते हैं कि दी गई इंफॉर्मेशन से वो कितने इमोशंस दिखा सकती है। हमारा फाइनल गोल है कि वो अपने मास्टर से अटैच हो और उसे हक करे। किम पूछता है, क्या वो खुद से बिना किसी कमांड के हक कर सकती है? वो कहती है, हाँ, पर ऐसा हुआ तो हम ट्रेनिंग बंद करके उस पर स्टडी करेंगे। तो किस के बारे में बिना बताए किम वहाँ से चला जाता है। यहाँ जिया तो किम के प्यार में पागल ही हो जाती है। वो सोचती है, टेस्ट खत्म होते ही मैं उसे सच बता दूंगी। किम डॉक्टर से वीडियो कॉल पर बात करता है। वो अपनी बत्ती सी दिखा दिखा कर उन्हें बताता है कि आजी3 मुझे बहुत पसंद करती है। उसने डीप लर्निंग से इमोशंस डेवलप किए और मुझे किस भी किया। तो डॉक्टर कहता है, 15 सालों में पहली बार किसी ने तुम्हें पसंद किया है, तो इतना भी उछलो मत। फिर डॉक्टर वहाँ दूसरे देश में एक पेशेंट से मिलता है जिसे किम के जैसे ही एलर्जी होती है। वो बताता है कि उसे एक लड़की से प्यार हुआ, उसे सिर्फ उस पर ही भरोसा है, तो उसकी एलर्जी ठीक हो गई। यहाँ जिया किम से अपना प्यार कन्फेस करने की प्रैक्टिस करती है, पर गलती से वो किम को कॉल कर देती है, तो वो रिटर्न कॉल करता है। जिया पैसे मांगने का कारण बनाती है। किम के मना करने पर वो कॉल कट करने ही वाली होती है, तो किम उसे रोकता है और उसके साथ किस के बारे में डिस्कस करता है। वो पूछती है, तुम्हें वो अच्छा लगा? तो वो कहता है, वो बहुत अनबिलीवेबल और रिडिकुलस था। ये सुन के जिया के तो तोते ही उड़ जाते हैं और वो कॉल कट करती है। फिर मैसेज आता है कि किम ने उसे पैसे भेजे और मैसेज किया कि तुम्हें भी कोई प्यार करने वाला मिल ही जाएगा। यहाँ किम को नींद नहीं आती। वो पहली बार किसी का क्रश होने की फीलिंग महसूस करता है। फिर बैक्यून लैब में लौट आता है तो वहाँ बस फीमेल साइंटिस्ट ही होती है। वो पूछती है, जिया के साथ टाइम कैसे गया? तो वो पहले इरिटेट होने का नाटक करता है, पर पकड़े जाने पर वो कहता है, समय अच्छा बीता, और वो जिया के साथ एक नई शुरुआत करना चाहता है। पर पहले के ब्रेकअप का कारण उसे अब तक नहीं पता। तो फीमेल साइंटिस्ट उसे कहती है, पहले कारण पता करो, वरना तुम उसे वापस हर्ट करोगे। अब दूसरे दिन जब जिया लैब आती है तो उसकी आंखें लाल होती है क्योंकि उसे नींद नहीं आई। तो बैक्यून उसकी आंखों में ड्रॉप डालने के लिए जाता है, पर यह देख फीमेल साइंटिस्ट को अच्छा नहीं लगता क्योंकि वो उसे पसंद करती है। तो वो जिया से थोड़ा उखड़ी उखड़ी रहती है। अब जिया आजी3 बनकर किम के सामने जाती है तो वो कहता है, ये सब मेरी गलती है, मैंने ही गलत इनपुट किया, तुम मुझसे प्यार नहीं कर सकती, तो कल की बात रिपीट मत करना। जिया अब नाटक करती है जैसे उसे कुछ याद ही नहीं कि क्या हुआ था। किम उसे बार बार पूछता है, क्या तुम्हें याद नहीं? याद करो, ऐसे कैसे तुम ये हरकत करके भूल सकती हो?
उसे फ्रेंड मोड में जाने के लिए बोलने पर वो कहती है उसमें अभी एरर है। तो किम को और गुस्सा आ जाता है। तभी सियोन है वहाँ पहुँचती है। किम उसे बताता है कि मैंने मेरे पहले किस के लिए बहुत कोशिश की पर कोई बीच में आ गया। वो कहती है इस बार अच्छे से कोशिश करना, रिया के साथ थोड़ा प्राइवेट टाइम बिताओ, जैसे कि ड्राइव पर जाना। किम इसे इमेजिन करता है कि वो रिया के साथ ड्राइव पर गया है और वो किस करने ही वाला होता है। तभी उसका ध्यान जाता है कि आजिथ्री यानी कि जिया भी वहाँ बैठी है। तो अब किम उसे गुस्से में कहता है कि तुम हमेशा कुत्ते की तरह मुझे फॉलो क्यों करती हो। सियोन है कहती है तो अकेले जाओ। किम कहता है ये साथ होगी तभी मैं किस कर पाऊंगा। सियोन है सोचती है ये कौन सा अजीब तरीका है फ्लर्ट करने का। किम के जाते ही वो जिया से पूछती है कि तुमने इसके साथ डील कैसे किया। जिया बताती है कि उसने मेमोरी मिट जाने का नाटक किया। यह लैब में बैक्यून पाई से पूछता है क्या मेरी लैंग्वेज बहुत रूड है। वो कहती है हाँ, पर हमें आदत है तो हम सिर्फ बात पर ही ध्यान देते हैं, पर बाकी लोगों के लिए बात करने का तरीका बहुत मायने रखता है। तो बैक्यून कहता है मुझे समझ आ गया कि मैंने जिया के साथ क्या बुरा किया था, उसने उसे सबके सामने बुरा कहा था। अब किम अम्ब्रेला दिखाकर जिया को किस को याद दिलाने की कोशिश करता है, पर उसके लाख कोशिशों के बाद भी जिया अपना भूलने का नाटक जारी रखती है। किम कहता है सिर्फ मुझे ही याद है, ये बात फेयर नहीं है और मैं एक इंसान हूँ तो भुला भी नहीं सकता। जिया कहती है इंसान समय के साथ चीजें भूल जाते हैं। तो किम कहता है कुछ चीजें समय के साथ भी नहीं भूली जाती, कोई जगह, चीज या सॉन्ग भी उसे वापस याद दिला देता है। ये अम्ब्रेला भी बार बार याद दिला रहा है। जिया सोचती है किम को इसे भुलाना है क्योंकि उसके लिए ये रेडिकुलस और अनबिलीवेबल था। अब किम आगे चलता है और जिया गुस्से में उसके पीछे। सियोन है से मिलने के लिए दोनों टीम मेंबर जाते हैं। वो पूछते हैं वैसे किसके बाद जब हार्ड टू गेट गेम शुरू होता है तो कौन उसमें बह जाता है। तो वो कहती है वही जिसे पहले गुस्सा आएगा। तभी हम देखते हैं कि किम गुस्से के कारण जिया से घर में काम करवाता है। वो कहती है तुमने मुझे कहा था कि मैं तुम्हारा ट्रेजर हूँ तो तुम मुझसे काम क्यों करवा रहे हो। किम कहता है तुम्हारी जैसे भूलने वाले रोबोट का क्या काम, तो अच्छे से काम करो, और उसे और काम देता है। वो देखती है कि उसकी भेजी पिटीशन को उसने खोल के भी नहीं देखा। अब जिया को विंडो साफ करते हुए बैक्यून देख लेता है। वो किम से जाके कहता है तुम एक एंड्रॉइड रोबोट से ऐसे काम कैसे करवा सकते हो, मैं काम कर देता हूँ। अब किम उसे उनके नए रिसर्च सेंटर का प्लान दिखाता है, पर बैक्यून कुछ कमियां बताता है जो उनकी जरूरत है। तभी जिया पूछती है मेरे लिए क्या है, तो वो दोनों कहते हैं कि तुम एक रोबोट हो। अब लैब में आने के बाद जिया को जूस पीते हुए देख बैक्यून बहुत खुश होता है। बैक्यून और पाए आजिथी की प्रोग्रेस नोट करते हैं। तभी पाए का पैर स्लिप होता है तो बैक्यून उसे पकड़ लेता है। तभी आजिथी रोबोट कहती है यही समय है किस करने का। बैक्यून शॉकिंगली पूछता है ये किसने सिखाया। पाए कहती है सियोन है ने। अब टीम मेंबर सैंडविच लेकर आते हैं। उनके एक्स्ट्रा सैंडविच देखकर बैक्यून को याद आता है कि जिया भी एक्स्ट्रा सैंडविच मांगा करती थी, पर वो मना करता था। किम रात में भी बहुत परेशान होता है, वो खुद को समझा ही नहीं पाता। तो वो आजिथी से मिलने लैब जाता है। उससे बात करने पर उसे अजीब लगता है कि इसको तो सब कुछ याद है, फिर वो किसी क्यों याद नहीं। तो वो पूछता है क्या तुम्हारे सिवा भी कोई और आजिथी है। वो कहती है मैं एक ही आजिथी हूँ, अगर कोई क्लोन बनाया गया तो उसका परफॉर्मेंस भी सेम ही होगा। अब लौटने पर किम सोच में पड़ जाता है तो उसे नींद ही नहीं आती। वो जिया को इमेजिन करने लगता है। उसे लगता है कि ये उसकी गलती है, वो ज्यादा अटैच हो गया है, पर उसे डाउट भी आता है कि मेरी आजिथी अलग है। अगले दिन जब जिया आती है तो किम खोया खोया सा होता है। वो खाना खाता है तो जिया को पूछता है क्या तुम्हें भी खाना है, फिर कहता है कि मैं मजाक कर रहा था। जिया कहती है क्या आपका मूड आज अच्छा नहीं है। किम कहता है पर मैं तो अभी स्माइल कर रहा हूँ। तो वो कहती है मैंने काफी बार आपका चेहरा रीड किया है। तो वो कहता है अरे हाँ, तुम्हारा काम है ऑब्जर्व करना। फिर वो दोनों टीवी देखते हुए हंसते हैं, पर जिया काफी जोर जोर से हंसती है। तो किम हैरानी में पूछता है ये फनी था इसीलिए हंस रही हो, या तुम्हें हंसना ही है, ये ऑर्डर सेट है। जिया पूछती है क्या आप अब भी अपसेट है मास्टर। तो किम बात को टाल देता है। अब किम कपड़े धो रहा होता है तो उसके गालों पर झाग लग जाता है। तो जिया आगे बढ़कर उसे साफ करती है। तभी किम उसका हाथ पकड़ लेता है। वो कहता है तुम्हें याद है, तुम कुछ भी नहीं भूली। जिया कहती है आप किस बारे में बात कर रहे हो। अब किम गुस्से में कहता है और कितना नाटक करोगी। अब किम गुस्से में कहता है और कितना नाटक करोगी, तुम्हें देखकर मुझे डिस्गस्टिंग फील होता है
और कितना नीचे गिरोगी तुम? अब से तुम मेरी फ्रेंड नहीं हो। गलती से भी फ्रेंड मोड ऑन किया तो मैं तुम्हें रीसेट कर दूंगा। चली जाओ यहाँ से और मुझे अकेला छोड़ दो। इस सब से जिया काफी हर्ट होती है और वो वहां से जाने लगती है। किम को सारे अच्छे पल याद आते हैं जो उसने जिया के साथ बिताए थे। वो सोचता है क्या वो सब फेक था? उसका कोई मतलब नहीं था। उसे बुरा लगता है क्योंकि पहली बार वो किसी से इतना क्लोज हुआ था और अब उसे लगता है कि ये नेचुरल नहीं, सब फेक था, सब एक नाटक था। यहाँ जिया भी उदास होती है। लैब में आते ही उसे पता चलता है कि बेग्युन का आर्टिकल पब्लिश हुआ है। उस पे जो झूठा आरोप लगा था वो हट चुका है, तो वो सब खुश होते हैं। जिया बेग्युन की तारीफ करती है। सबकी डिमांड पर वो उन्हें डिनर पार्टी देता है। जिया सबके साथ चीयर्स तो करती है, पर फिर रोबोट होने के नाटक के कारण वो ग्लास नीचे रख देती है। किम खाना खाने से मना करता है कि वो दूसरों का बनाया नहीं खाता, तो वो सिर्फ ड्रिंक करता रहता है और जिया उसे नोटिस करती है कि वो काफी पी रहा है। सियोन है देखती है कि किम और बेग्युन दोनों की नजरें जिया पर टिकी है, तो सियोन है सबको 5 चांसेस गेम खेलने को कहती है और लूजर को जीतने वालों के लिए आइसक्रीम खिलाने को कहती है। अब बेग्युन और पाए दोनों ही हार जाते हैं, तो वो आइसक्रीम लाने जाते हैं, तो सियोन है बाकी टीम मेंबर्स को भी वहां से ले जाती है ताकि किम और जिया को प्राइवेसी मिले। जिया किम से कहती है तुम ड्रंक हो, तुम्हें घर जाना चाहिए। किम उसका हाथ पकड़ लेता है। वो कहता है मुझे डर है कि तुम मुझे छोड़कर चली जाओगी, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। वो गेम के बहाने जिया के सामने कन्फेस करता है कि रोबोट के किस करने पर उसे हैरानी हुई, गुस्सा आया और रोबोट से हेट भी हुई, पर उसे लगा कि काश वो रोबोट एक इंसान होता। ये बोलकर वो वहीं सो जाता है। तो जिया उसके बाजू में लेटकर कहती है मैं रोबोट नहीं हूँ, आई एम नॉट ए रोबोट। और इसी के साथ ये एपिसोड भी यही खत्म हो जाता है।